Good morning. It's a fifth video on time and speed, and the question is: a man travels from his home to office at 4 km per hour and reaches his office 20 minutes late. When the speed is 4 km per hour, he reaches his office 20 minutes late. If the speed had been 6 km per hour, he would have reached 10 minutes early. Find the distance from his home to office. ठीक है, so let distance is x किलोमीटर. हमने मान लिया कि उसके घर से उसके ऑफिस की डिस्टेंस x किलोमीटर है. इट्स ओके. अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? जैसा कि हमने कहा पर टाइम की बात हो रही है, किलोमीटर पर आवर टाइम की, तो आपको मालूम है t बराबर d/s. ये हमेशा बार बार मैं आपके जब भी मैंने इस क्वेश्चंस को लिए हैं तो आप देखिए यहां पर टाइम, अगर एक्चुअल टाइम t लग रहा है तो वो या t1 कह लीजिए फर्स्ट कंडीशन में, तो d क्या है? d जो है हमने मान लिया है x किलोमीटर. d हमने मान लिया है x किलोमीटर और s क्या है? 4 किलोमीटर. यानी x/4 किलोमीटर जो है ये इसका ये क्या बना आपका आवर में बना. ठीक है ना. और फर्स्ट कंडीशन में, और सेकंड में क्या हो गया? T2 बराबर क्या हो गया? x/6. आप सिंपल समझिए, ये डिस्टेंस दोनों की कॉमन है क्योंकि यहां से यहां गया और यहां से यहां तक यहां पर जाता है तो उसको इस स्पीड से जाता है तो उसको समय लगता है 20 मिनट लेट हो जाता है, और जब इस स्पीड से जाता है 6 किलोमीटर पर आवर तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है. तो दिस इज द टाइम टेकन. लेकिन वो कह रहा है कि एक्चुअल टाइम से क्या होता है? ये जो टाइम है वो क्या है? 20 मिनट लेट. तो अगर इसका मतलब 20 मिनट लेट, अगर इसमें हम 20 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ दें, 20 मिनट लेट हो गया मतलब कि उसका माइनस करना पड़ेगा 20 मिनट जो एक्चुअल टाइम से, तो x/4 अपॉन -20. लेकिन यहां पर अगर 20 कर दोगे, देखिए यहां 20 मिनट है और हमने यहां पर किलोमीटर पर आवर की बात की, तो यहां पर हमेशा 60 आपको करना पड़ेगा, और दिस विल बी इक्वल्स टू x/6. और यहां पर क्या है? 10 मिनट अर्ली पहुंच गया, तो एक्चुअल टाइम जो लगना चाहिए था उसको, वो लगता कितना? 10/60. तभी ये दोनों बराबर हो जाएंगे. ये आपके पास कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए. ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये समय इसको इतना एक्चुअल में लगना चाहिए था, वो 20 मिनट पहले लेट पहुंचा का मतलब है कि 20 मिनट ज्यादा हो गया तो हमने इसे कम कर दिया. यहां 10 मिनट पहले पहुंच गया तो 10 मिनट ऐड कर दिया, तो ये एक्चुअल टाइम ये निकल आया, और ये एक्चुअल टाइम है, दिस शुड बी द सेम. तो हम क्या करेंगे? इनको और इनको एक साइड कर लेंगे. सो x/4 माइनस x/6 इक्वल्स टू 10/60, और ये है यहां पर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 20/60. इसका ऐसे हम आएगा आपको 12, तो ये हो जाएगा आपका 3x, और ये हो जाएगा -2x, और यहां पर ये आ जाएगा, यहां पर ये क्या आ जाएगा? यहां पर ये आ जाएगा 10 + 20, यानी ये 30/60 हो जाएगा. और यहां पर हो गया ये आपका x/12 ये हो गया आपका x/12 इक्वल्स टू 30/60. तो यहां पर 1/2 आ जाएगा, सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 12 यहां पर आया 12/2, और इक्वल्स टू हो जाएगा 6 किलोमीटर. यही आंसर हो जाएगा आपका. आई होप कि हमने आपको जो क्वेश्चन बताया, कॉन्सेप्ट समझाया, उसमें आप तो सफल हुए होंगे और आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. आभार.